एक बात बोलूं, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू एवरीवन। सुनने में बहुत इजी लग रहा है ना, बट ये डिफिकल्ट है। क्योंकि कोई भी सिचुएशन में होता है, हम बोलना स्टार्ट करते हैं, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, नहीं मैं वो मीन नहीं करता था, नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया, अरे मैं बिजी था इसलिए मुझसे नहीं हुआ। ये सब चीजें हम अननोइंगली बोल देते हैं और अपने आप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं उन लोगों के सामने जो कि ऑलरेडी अपना ओपिनियन आपके लिए बना चुके हैं, और आप एक्सप्लेन करें नहीं करें, उनका ओपिनियन आपको लेके चेंज नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि आप जितना अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, उतना लोग आपको क्वेश्चन करेंगे। जिस दिन आप अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर दोगे, उस दिन लोग भी आपसे क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। याद रखिएगा, हर कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, आप जितना भी उसको समझा लो। अगर कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, गलती से कोई आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, वो सब सिचुएशन में आप सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन करके गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाला वो स्टेट ऑफ माइंड में है कि वो आपके एक्सप्लेनेशन को समझेगा। बट अगर कोई पर्सन है जेन्युइनली, उसने आपके लिए अपने माइंड में एक इमेज ऑलरेडी बना चुका है, एक ओपिनियन बना चुका है, तो उसके सामने आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या जितना भी अपने आप को एक्सप्लेन कर लो, वो पर्सन कभी भी आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपके लिए एक ओपिनियन ऑलरेडी बना चुका है। एग्जाम्पल लीजिए, आपके फ्रेंड्स ने आपको एक पार्टी में इनवाइट किया था और आप वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाए, तो आपके फ्रेंड्स आपको क्या बोलेंगे कि नहीं आजकल तुम बहुत एरोगेंट हो गया है, तुम चेंज हो गए हो, तुमको मतलब नहीं है अपने फ्रेंड सर्कल से, इसलिए तुम पार्टी अटेंड नहीं की। फिर आप बोलने लगे, नहीं यार उस दिन मैं जेन्युइनली बहुत बिजी था, ऑफिस में बहुत काम था, मैं बहुत थक गया था, मुझे मन नहीं था बाहर जाने का या कुछ भी पार्टी अटेंड करने का, मेरा वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं था। फिर वो आपको क्वेश्चन करेंगे कि मैंने तो तुमको लास्ट वीक कहीं और पार्टी में भी देखा था, तुम तो कहीं और भी गए थे, बस हमारे ही पार्टी में क्यों नहीं है। फिर आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हो, नहीं वो सिचुएशन डिफरेंट था, उस समय जाना जरूरी था, या जो भी बोलते हो। बट आप ये चीज रियलाइज कर रहे हो कि वो आपको एक कटघरे में खड़ा कर दिया और आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि तुम ही गलत हो, यू आर नॉट ए लॉयल फ्रेंड, तुम्हारी ही गलती। और तुम एक्सप्लेन कर भी लोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपना ओपिनियन बना लिया है और वो आपको ही गिल्टी फील करवाएंगे। बट एक चीज सोचिए, ये कोई क्राइम है कि अगर आप जेन्युइनली आप बिजी हैं, आप पार्टी अटेंड नहीं कर पाए, तो ये तो कोई गलती नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है। आपको मन नहीं किया, आप नहीं गए, तो कभी कभी ये भी करिए कि अगर आपके मन में कुछ नहीं है, आपने कोई चीज किया है, तो एक्सप्लेन मत करिए और एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए कि लोग आपके लिए ओपिनियन बनाएंगे ही, और उन्हें आपके लिए जो ओपिनियन बनाना है बनाने दीजिए, आप वही करिए जो आपको मन करता है। स्टॉप एक्सप्लेनिंग एवरी टाइम योर एक्शंस। कितनी बार क्या होता है कि व्हेन यू आर काइंड, लोग आपको बोलते हैं आप फेक हैं। जब आप चुप रहते हैं, ज्यादा कम बोलते हैं, तो लोग आपको बोलते हैं कि आप एरोगेंट हैं। आप बाउंड्रीज बना लेते हैं अपने लाइफ में, तो वो आपको बोलने लगते हैं कि आप सेल्फिश हैं। जब आप कोई चीज के लिए नो बोलना स्टार्ट करते हैं, तो दे कॉल यू कि तुम चेंज हो गई हो, तुम तो पहले जैसे नहीं हो। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? एनी टाइम आप क्या सबको एक्सप्लेन करते रहोगे कि नहीं ऐसा सिचुएशन नहीं है, ऐसा नहीं है? ऐसे तो पूरा जिंदगी भर आप लोगों को एक्सप्लेन करते ही रह जाओगे, और आप ऐसे लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हो जो आपके सिचुएशन को समझेंगे ही नहीं। ऐसा करिए कि अपने लाइफ में एक ऐसा पॉइंट लाइए कि जहां आप सोचेंगे कि नहीं, दिस इज मी, मैं लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि नहीं करूंगी, यू हैव टू एक्सेप्ट हु आई एम। तो आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है मत रहिए, बट अब से मैं एक्सप्लेन करना बंद करूंगी। आपको मेरे बारे में जो सोचना है आप सोच सकते हैं, वो बोलना स्टार्ट करिए, नहीं तो आप जिंदगी भर लोगों को अपने आप को एक्सप्लेन करते रह जाएंगे और लोगों को आपके एक्सप्लेनेशन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि जो आपके बारे में जो सोच के ओपिनियन बना चुका रहता है, लोग अपने ओपिनियन हार्डली होते हैं जो कोई चेंज होता है, वरना लोग अपने ओपिनियन आपको लेके कभी चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल मैं आपको दी थी। आपके फैमिली में आप अपने लाइफ के कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि आप अपने जॉब चेंज करना चाहते हैं, या तो आप ये सोच रहे हैं कि अभी लाइफ के इस पॉइंट में आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, या तो आप अपने फैमिली से मूव आउट करके अकेले रहना चाहते हैं। ऐसे कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आप अपने लाइफ में लेना चाहते हैं, तो सडनली आप क्या देखेंगे कि पूरा फैमिली आके अपना ओपिनियन रखना स्टार्ट करता है। ये सब चीज तुम्हें कौन सिखा रहा है? तुम कहाँ से सीखे हो? तुम्हारे माइंड में ये चीज कौन सिखाया? तुम्हें ये सब आइडिया कौन देता है? उस समय फिर क्या होता है, आप अपने आप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हो, बोलते हो नहीं ये मेरा डिसीजन था, मैंने
ऐसे सोचा कि वो चीज़ मेरे लिए ये है, वो चीज़ वो, आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हो कि आपने वो डिसीज़न क्यों लिया। बट आपने ये सोचा है कि आप एक पॉइंट पे रुक के सबको बोल सकते प्लीज़ चिल पिल, दिस इज़ माय लाइफ, मैंने डिसाइड किया है ये सब चीज़ क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी लाइफ के लिए बेस्ट है। अगर आप इतना बोल के छोड़ दोगे तो आप देखिएगा लोग क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। दिस इज़ योर लाइफ, आप नहीं एक्सप्लेन करोगे और सारे ड्रामा को एक ही बार में फिनिश कर दोगे बोल के दिस इज माई लाइफ, मुझे लगता है ये मेरे लिए बेस्ट है, उसने मैंने डिसाइड किया, खत्म। उसके आगे और कोई कन्वर्सेशन ही नहीं रखोगे तो बहुत ही ईजी आपकी लाइफ हो जाएगी, आप एक्सप्लेन करना बंद कर दोगे तो। और एक चीज है, कितना बार होता है ना, अगर आप बार बार कोई चीज को एक्सप्लेन करते हो तो उसमें क्या होता है ना, आप ही गिल्टी कितना बार फील होने लगता है। आप नोटिस करिएगा, अगर आप कोई चीज को, छोटी सी चीज है, आपको बहुत बढ़ा चढ़ाकर अगर आप कोई चीज को बोल रहे हैं तो उसमें सामने वालों को यही लगता है कि आप गिल्टी हो और आप अपने आप को इनोसेंट फील करवाने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज द ट्रूथ, और ये अक्सर होता भी है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन और आशंका ही आपके लिए पैदा करती है। जैसे कि नॉर्मल कन्वर्सेशन होगा, कोई आपसे पूछा तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि नहीं मैं बिजी थी या बिजी था, मैंने तुम्हारा कॉल नहीं देखा इसलिए कॉल नहीं किया। उसके बदले अगर आप ये बोलना स्टार्ट करोगे, अरे यार ये हुआ ना, मैं ना बहुत लेट उठा, फिर मेरा फोन चार्ज पे था, फिर मेरा काम था उसमें मैं बिजी हो गया, मैं फोन को चेक नहीं किया। जब आप इतना सारा चीजें बोलते हो ना तो सामने वाला अगर नहीं भी सोचा, उसको आपके ऊपर डाउट होने लगेगा कि जरूर इसने जानबूझ के ये चीज नहीं किया और वो अपने आप को भी इनोसेंट फील करवाने के लिए इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो मुद्दे की बात यह है कि जितना ज्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन करोगे एक छोटा सा सिचुएशन में भी, उतना ज्यादा लोग आप ही के ऊपर डाउट करेंगे। इन सब कन्वर्सेशन में मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एक्सप्लेन नहीं करना मतलब किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, ये बहुत ही नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपसे गलती हुई है, आप किसी को हर्ट किए हैं, जो पर्सन को आप पसंद करते हैं, तो उसे उसको जाके एक्सप्लेन करिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका आप वो मीन नहीं करते थे, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और सामने वाला पर्सन आपको अंडरस्टैंड करेगा, तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर करने के लिए अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपसे गलती हुई है, आपने जानबूझ के नहीं किया है और सामने वाला पर्सन हर्ट हुआ है, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरी गलती नहीं थी। बट ये डिपेंड करता है कि आप पहले ये देखिए कि सामने जो पर्सन है वो आपको अंडरस्टैंड करेगा कि नहीं, कि वो जेन्युइनली वो पर्सन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी है, तभी अब उसको समझाइएगा, वरना कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा कम्युनिकेशन करने के लिए आप किससे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो चीज दिमाग में रख के ही करिएगा। जहां आपके एनर्जी कम्युनिकेशन में आप यूज करेंगे, अगर एनर्जी आपका वेस्ट ही होगा, सामने वाला पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो वहां पे कम्युनिकेशन करना बेकार है, अपने आप को जस्टिफाई करना बेकार है। लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे ही, लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे ही, लोग आपको जज करेंगे ही, लोग आपको टॉन्ट मारेंगे ही, क्योंकि लोग आपके बारे में जो इमेज बना के रखे हैं वो उसी तरीके से आपको देखेंगे। तो उसमें क्या है, आप लोगों की इमेज को चेंज नहीं कर सकते। अब जितना भी उस इंसान को एक्सप्लेन करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो लाइफ में ये सोचिए कि मैं वो इंसान को एक्सप्लेन करके अपना टाइम को वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सामने वाला पर्सन नहीं समझेगा। एक होता है ना कि एक कहावत है हिंदी में, भैंस के सामने बीन बजाना, मतलब भैंस को जितना भी समझा ले वो नहीं समझेगा। सेम कोई कोई पर्सन हमारे लाइफ में होते हैं कि आप उसको जितना भी एक्सप्लेन करोगे वो आपको काउंटर रिएक्शन देते रहेगा, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग में जो चीज छाप लिया है वो चीज वो चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। उस सिचुएशन में उस पर्सन को एक्सप्लेन करना इज ऑफ नो यूज। लास्ट में मुझे यही करना है कि अगर आप लाइफ में, हमेशा हम ऐसे होता है कि हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला मुझे क्यों मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, मुझे उसको समझाना चाहिए, उसकी गलतफहमी दूर करना चाहिए। सही बात है, वो हम करते हैं और हमें करना भी चाहिए, बट सामने वाले पर्सन को भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि वो सामने वाला पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो आपको समझेगा, उसमें इतना कैपेसिटी है कि सामने वाला पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के अपना माइंड को चेंज करेगा। अगर वो रेडी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए और अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए, आई विल गिव यू कि आपको नो डाउट उसे एक्सप्लेन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना जरूरी है। बट कितने लोग होते हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने जो सोच लिया वो सोच लिया, वो अपने माइंड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में बिल्कुल भी अपना एनर्जी और टाइम उस पर्सन पे एक्सप्लेन करने के लिए वेस्ट मत करो। उन्हें जो सोचना है उसने सोचने दो। जिस दिन आप अपने लाइफ में सोच लेंगे मुझे सबको नहीं एक्सप्लेन करना है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छी पर्सन हूँ,
आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। जिस दिन आप ये सोचना बंद कर देंगे, उस दिन से देखिएगा आपके लाइफ में कितना पीस आ गया, आप कितने शांति से जी रहे हैं। लेट पीपल हैव देयर ओपिनियन। हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते, हर किसी के ओपिनियन को आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपने आप को खुश कर सकते, अपने आप को चेंज कर सकते। एंड यू नो कि आप उस सिचुएशन से कैसे गुजरे थे, उस समय बैक ऑफ द स्टोरी आपका क्या था, किस लिए आपने ये डिसीजन लिया। दैट्स एनफ। आपको पता है आप सही है। लेट पीपल एज्यूम, लेट पीपल थिंक आपके बारे में नेगेटिव, आपको बुरा बोले, आपको जज करे। आप सही हैं। अगर कोई समझना चाहते समझाओ, नहीं समझना चाहता लेट देम गो। आप अपने आप में खुश रहिए और मूव ऑन करिए। लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी। तो आज के बाद अगर आप बहुत लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो स्टॉप एक्सप्लेनिंग, जो कि मैंने अपने लाइफ में अभी बहुत देर सीखा, बट मैं भी अब अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर दी हूँ। लेट पीपल थिंक, दे विल जज यू। आपके मुंह के सामने नहीं बोले, बैक ऑफ आपको जज करेंगे ही। तो क्या फायदा लोगों को एक्सप्लेन करने का। दे विल नॉट चेंज योर माइंड। जो आपके बारे में सोच चुके हैं वो वही समझेंगे। एक बार आपको हाँ बोल देंगे, हाँ आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, हाँ तुम सही है, बट वो नहीं समझते, वो मीन नहीं करेंगे। वो जो सोच रखे हैं वो वही सोचेंगे। स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ। आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। आपके बारे में जो सोच रहे हैं लेट देम थिंक। डोंट गिव अ शिट। अपने लाइफ को अपने तरीके से जी, क्योंकि आपको पता है आपके लिए क्या बेस्ट है और आपने वो चीज क्यों किया है। दैट्स एनफ। और कोई दरकार नहीं है दूसरे लोगों को एक्सप्लेन करने का। तो बस मुझे यही बोलना था। तो ये चीज करके देखिएगा, आपके लिए भी बहुत बेटर होगा। और मिलते हैं नई वीडियो पे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिएगा और इतना प्यार मुझे देने के लिए थैंक यू।